हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ई टेक। आज हम लोग का टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आइए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, आपको इस स्टेटमेंट से पता चल रहा होगा द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट और नेटवर्क बिटवीन इट्स एनी टू पॉइंट्स और टर्मिनल is given by that the single resistance which can be replace the entire given circuit between these two points। इनका कहने का मतलब ये है कि आपका कितना भी बड़ा सर्किट्स हो या नेटवर्क हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में सारे इंटायर नेटवर्क के सर्किट्स को कंडेंस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो आपका सर्किट हो उसमें रेजिस्टेंस लगे हो। यहाँ पर आप नीचे एक डायग्राम में देख रहे हैं। इस डायग्राम में बेसिकली अभी हम लोग पे एक न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। मान लीजिए ए बी पॉइंट के बीच में ये पूछ रहा है, तो ए बी पॉइंट के बीच में कितना टोटल पूरी सर्किट को अगर हम लोग एनालाइज करके सॉल्व करके केवल ए बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दें तो वही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो नॉर्मली क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं क्या है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट गिवन इन ए बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला है ए एंड बी, दूसरा है सी एंड डी, तीसरा है ई एंड एफ, चौथा है ए एंड एफ एंड पांचवा है ए एंड सी। तो ये आपको जो पॉइंट दिए गए हैं ए एंड बी, सी एंड डी, ये आपको बेसिकली इन दो पॉइंट्स के बीच में पूरी सर्किट के नेटवर्क को क्या करना है? सॉल्व करके इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट ले लेते हैं ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ए एंड बी को जब हम सॉल्व करेंगे, ए एंड बी में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट होके आएगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि ए एंड बी को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे और ए एंड बी की तरफ से देखेंगे। तो ए एंड बी की तरफ से देखने पर हमको ये पता चल रहा है जो सबसे दूर की ब्रांच से हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं, ए एंड बी की तरफ से सबसे दूर ई एंड एफ पड़ रहा है। तो ई एंड एफ एंड सी एंड ई, तो सी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू, दोनों सीरीज सर्किट हैं, तो यानी 4 + 2 यानी 6 ओम हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज रेजिस्टेंस है। इसके बाद आप देख रहे हैं सी डी, तो सी डी आपका क्या है? सी एफ, क्योंकि हमने सी ई और ई एफ को सॉल्व कर लिया तो हमको सी एफ मिल गया था। तो सी एफ मिलने के बाद से सी एफ के बाद आप देख रहे हैं कि सी एफ और सी डी जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो 6 पैरेलल 6, मैंने आपको बताया था जब सेम वैल्यू जो होती हैं वो पैरेलल में होती हैं, तो अगर दो रेजिस्टेंस की वैल्यू है और दोनों की वैल्यू 6 ओम है तो उसका जस्ट आधा हो जाएगा इक्विवेलेंट, यानी 3 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको इजीली सॉल्व करके देख सकते हैं। 6 × 6 + 6 + 6, ये हो जाएगा आपका 36 और नीचे क्या हो जाएगा? 12। सॉल्व करके देखेंगे तो 12 × 3 = 36 होता है, यानी 3 ओम आ जाएगा आपका। तो यानी सी डी के क्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कैलकुलेट हो गया? 3 ओम। इसके बाद आपको क्या है? ए बी के क्रॉस कैलकुलेट करना था। 3 ओम आपका यहाँ पर आ गया, इस जगह 3 ओम आ गया इक्विवेलेंट। ये आपको ऊपर 2 ओम है, ये पूरी सर्किट क्या है आपकी? सीरीज में है। तो यानी 3 + 2 यानी 5 ओम, आपका 5 ओम कैलकुलेट हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ए सी और सी डी आपने कैलकुलेट करके 3 ओम निकाल लिया इक्विवेलेंट। तो ए डी इज पैरेलल विद ए बी, तो ए बी इज पैरेलल विद ए डी, 1 पैरेलल विद 5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा? 5/6 ओम। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट होके आ रहा है ए बी के क्रॉस? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, आर इक्विवेलेंट ए बी इज इक्वल टू 5/6 ओम। नेक्स्ट सी डी के क्रॉस देखते हैं। सी डी के क्रॉस देखेंगे तो सी डी आपका कहाँ पर है? सी डी आपका ये पॉइंट है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये सी डी है, तो हम सी डी के इधर भी देखेंगे और सी डी को उधर देखेंगे और सारी वैल्यू ला के हम सी डी के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू सीरीज में है, तो 4 और 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपने यहाँ 6 कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आप इधर भी देख रहे हैं कि इधर क्या है? 2 और 1, ये हो जाएगा 3, आपने 3 कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये ब्रांच और ये ब्रांच जहाँ पर आपने कैलकुलेट किया हुआ है और इस जगह पे आपने 6 ओम कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पर आपने 3 ओम कैलकुलेट किया। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल में है। तो अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इन दोनों को पैरेलल में कर लो। इसके अलावा आप ये भी देख रहे हो कि सी डी भी क्या है? इन तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल में है। तो तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोग 6 ओम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू हैं और सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सॉल्व करेंगे तो 6 ओम पैरेलल विद 6 ओम इज इक्वल टू 3 ओम। जब जो 3 ओम आया उसको हमने इसके पैरेलल कर दिया इस वैल्यू के क्रॉस, तो 3 ओम पैरेलल विद 3 ओम इज इक्वल टू 1.5 ओम। तो आपके सी डी के क्रॉस इक्विवेलेंट कितनी वैल्यू आ गई? 1.5 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। आपको ई एफ के क्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ई एफ के क्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब क्या होगा? आपका ई एफ कहाँ है? ई एफ यहाँ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखें कि ये आपका क्या है? सीरीज में है, तो यहाँ पर आनी है आपका क्या कैलकुलेट होगा? 3 ओम आ जाएगा।
ये आपका 6 ओम है, तो 3 ओम पैरेलल विद 6 ओम, तो 3 ओम पैरेलल विद 6 ओम इज इक्वल टू 2 ओम। तो यानी आपने ये पूरी सर्किट कैलकुलेट करके आपने कितनी वैल्यू इक्विवेलेंट निकाल ली, 2 ओम। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये 2 ओम जो है ये 4 के क्या है, सीरीज में है, तो 2 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ओम। 6 ओम हो गया। अब ये पूरा 6 ओम किसके पैरेलल में, EF के 2 ओम के पैरेलल में। तो आपने जैसे इसकी वैल्यू पुट की, आपका कितना वैल्यू निकल के आया पैरेलल में, 1.5 ओम। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट हो गया, आ गया 1.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, AF के अक्रॉस अब आपको सॉल्व करना है। तो AF आप देखिए कहाँ पर है, A ये है और F ये है, तो आपको AF के अक्रॉस सॉल्व करना है। तो AF के अक्रॉस सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देख रहे हैं ये आपका क्या है, सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 ओम। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 6 ओम हो गया, तो ये भी 6 ओम है, तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट होके आ जाएगा, 3 ओम। ठीक है, ये देखिए 3 ओम आ गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि दो जो है ये आपका सीरीज में है पूरी सर्किट्स के 3 ओम के, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 5 ओम आ जाएगा आपका। ठीक, आपको AF के क्रॉस सॉल्व करना था। इसके बाद आप देख रहे हैं जो 5 ओम है ये पैरेलल है किसके, AF के बीच में क्या आ रहा है आपका 1 ओम, तो 5 पैरेलल विद 1 ओम इज इक्वल टू 5/6 ओम। तो आपका AF के क्रॉस इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5/6 ओम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं AC के केस में आपको सॉल्व करना है। AC कहाँ है आपका, AC ये दिया गया है, तो आपको इक्विवेलेंट किसके क्रॉस निकालना है, AC के क्रॉस निकालना है। सबसे पहले ये आपका क्या है, सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 6 ओम। इसके बाद ये 6 ओम के पैरेलल में है, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 3 ओम। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 3 ओम हो गया। अब आपको इसके AC के क्रॉस निकालना है, तो ये 3 ओम आपका आ रहा है, 3 ओम और ये 1 ओम कैसे हो जाएंगे, सीरीज में मान लेंगे इनको, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। 4 ओम पैरेलल विद 2 ओम, 2 ओम पैरेलल विद 4 ओम, तो आपका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 4/3 ओम। तो यानी आपके AC के क्रॉस इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4/3 ओम। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।